अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। किसी भी चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि यह वह लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर जनता 5 साल बाद अपने नेताओं से सवाल कर सकती है कि कौन कौन से वादे पूरे हुए और कौन से अधूरे रह गए। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि वहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब इस कांटे की टक्कर का विजेता कौन होगा, यह तो जनता को तय करना है, लेकिन जनता का काम आसान करने के लिए हम इन दोनों प्रमुख दलों की ओर से जारी घोषणा पत्रों की बड़ी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र 2 बार टलने के बाद पिछले सप्ताह की शुरुआत में आया, जबकि भाजपा ने सप्ताहांत में अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम देते हुए रोजगार मुहैया कराकर सोनार बांग्ला का निर्माण करने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने और अपनी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने का वादा किया है। आइए डालते हैं एक नजर भाजपा के घोषणा पत्र में कही गई बड़ी बातों पर। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल के प्रति परिवार में से कम एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। भाजपा ने वादा किया है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। भाजपा ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राज्य के 75 लाख किसानों को 18,18 हजार रुपए के बकाये का भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया। भाजपा ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत वादा किया कि राज्य के 75 लाख किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी। भाजपा ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए 5,000 करोड़ रुपए के हस्तक्षेप कोष की घोषणा की है। भाजपा ने लघु किसानों एवं मछुआरों के लिए 3 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का वादा भी किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कला, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की सोनार बांग्ला निधि बनाने की घोषणा की है। भाजपा ने नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार शुरू किए जाने का वादा भी किया है। भाजपा ने अकादमी पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत राय पुरस्कार शुरू करने और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का स्तर और ऊंचा करने का भी वादा किया है। भाजपा ने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किए जाने का वादा किया है। भाजपा ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी घोषणा की है। भाजपा ने घोषणा पत्र में घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और सबसे कड़ी सीमा सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया है। भाजपा ने सभी महिलाओं के लिए KG से लेकर PG, प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा का वादा किया है। भाजपा ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक वाहनों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का वादा किया है। भाजपा ने उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरबन इलाकों में एम्स की स्थापना करने का वादा किया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हर परिवार के लिए शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का वादा किया है। भाजपा ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनने पर लोगों को दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए अदालत नहीं जाना होगा। भाजपा ने कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने का वादा किया है। भाजपा ने स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की ईश्वर चंद्र विद्यासागर निधि और IIT एवं IIM के समतुल्य 5 विश्वविद्यालय खोलने का वादा किया है। भाजपा ने कहा है कि वो कोलकाता को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए की कोलकाता विकास निधि की स्थापना करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ये शहर यूनेस्को धरोहर शहरों में शामिल हो। भाजपा ने वादा किया है कि वो कोलकाता को वित्तीय सेवा के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाएगा। भाजपा ने कोलकाता में घरेलू खपत के लिए 200 इकाई तक निःशुल्क बिजली देने का वादा करने के साथ ही कोलकाता मेट्रो सेवा के विस्तार का भी वादा किया है। भाजपा ने वादा किया कि पार्टी की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों की भलाई के लिए आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी जाएगी। भाजपा ने वादा किया कि हर शरणार्थी परिवार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 5 साल तक हर साल 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। भाजपा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का वादा भी किया है। भाजपा ने वादा किया है कि सरकार बनने पर हिंदू जातियों के छूट गए लोगों जैसे तेली, महतो, महैया को OBC की सूची में शामिल किया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जातियां बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में निवास करती हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा कैंटीन की शुरुआत की जाएगी।
अन्नपूर्णा कैंटीन में लोगों को रियायती दर पर यानी 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जन वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को 1 रुपए की दर से चावल या गेहूं दिया जाएगा। मथुआ समुदाय ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को जोरदार समर्थन दिया था। अब पार्टी ने उनसे वादा किया है कि मथुआ दलपतियों को प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने अनुसूचित जनजाति प्रखंडों में मनरेगा के तहत लोगों को 200 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने का वादा भी किया है। भाजपा ने शिक्षकों के कल्याण के लिए एक टीचर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन का वादा करने के साथ ही कहा है कि प्राइमरी में पढ़ाने वाले पारा टीचर्स का वेतन 15,000 रुपए कर दिया जाएगा और सेकेंडरी में पढ़ाने वालों का वेतन 20,000 रुपए कर दिया जाएगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि टैक्सी और ऑटो के रखरखाव के लिए ड्राइवरों को हर साल कुछ रकम दी जाएगी। जैसे टैक्सी ड्राइवरों को हर साल 5,000 रुपए और ऑटो ड्राइवरों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम के निर्माण और उसके आधुनिकीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। भाजपा ने वादा किया है कि तीर्थ मित्र योजना के तहत बुजुर्गों को अलग अलग जगहों की यात्रा कराई जाएगी। भाजपा ने वादा किया है कि दिव्यांग जनों की पेंशन भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। भाजपा ने हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी देने का वादा किया है। भाजपा ने वादा किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड को अपडेट कर रुपे कार्ड कर दिया जाएगा। भाजपा ने वादा किया है कि अमूल के साथ मिलकर बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाएगी। भाजपा ने वादा किया है कि प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। भाजपा ने वादा किया है कि हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। भाजपा ने वादा किया है कि सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र में पुरोहितों के लिए 30,000 रुपए तक का मानदेय देने की बात भी कही गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दीदी 10 अंगीकार यानी दीदी के 10 संकल्प के तहत अपने घोषणा पत्र में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, वहनीय घर, बिजली और लोगों को पाइप से पेयजल की आपूर्ति जैसी योजनाओं का वादा किया है। आइए डालते हैं एक नजर तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों पर। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का वादा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय देने का वादा किया है। इसके तहत 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपए प्रति महीना, जबकि SC/ST श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस ने 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस ने वादा किया है कि 10 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ छात्रों के लिए नई कार्ड योजना लाई जाएगी और इस पर सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने वादा किया है कि अगले 5 वर्षों में 10 लाख MSME इकाइयां तथा 2,000 नई बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने महिष्या, तेली, तामुल और साह जैसी जातियों को OBC का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का वादा किया है। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि हम भारत सरकार से महतो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने वादा किया है कि उत्तर बंगाल में तराई और दुआर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने वादा किया है कि द्वारे सरकार योजना 4 माह में एक बार आयोजित की जाएगी और घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। चुनाव की घोषणा होने से पहले ममता बनर्जी कोलकाता समेत कई जगह मां रसोई शुरू कर चुकी हैं, जिसमें गरीबों को 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना को जारी रखने का वादा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 1 साल में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में व्यय बढ़ाने की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस ने 25 लाख आवास बनाने के साथ प्रत्येक घर में पीने के पानी और बेहतर जल निकासी का वादा किया है। हम आपको बता दें कि भाजपा ने अपना घोषणा पत्र बनाने से पहले पूरे पश्चिम बंगाल में एक बड़ा अभियान चलाया था और लोगों से सुझाव मांगे थे कि वह राज्य में किस तरह का बदलाव चाहते हैं। तमाम सुझावों के आधार पर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र बनाया। उधर तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वर्तमान योजनाओं को जारी रखने के साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कुछ नए वादे किए हैं। देखा जाए तो भाजपा और टीएमसी के घोषणा पत्रों में एक चीज साफ नजर आती है कि दोनों ही पार्टियों ने महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए बढ़ चढ़कर वादे किए हैं। दोनों ही पार्टियों ने सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगारों को लुभाने के लिए
वादे किए। दोनों ही पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग, किसानों, मछुआरों और पुरोहितों को लुभाने के वादे किए। बहरहाल तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है कि भाजपा के घोषणा पत्र में वादों की भरमार ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि इतनी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। तो सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। कोई पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं।